अभी तो दीवार का काम पूरा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ब्लीचिंग पाउडर की जो गंध है वो काफ़ी दूर तक जाती है, तो सांप आसपास नहीं आएगा। और गांव के लोग पीछे घास लेके आ रहे हैं खेतों से। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे से। तो दिन का लंच हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं काम पर। पापा जी आगे चले गए हैं और आज हम ब्लीचिंग पाउडर लेके आए हैं। हम पूरे रास्ते में डालेंगे जहां पर सांप हमको दिखता रहता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। सुबह किसी कारणों की वजह से वीडियो की शुरुआत नहीं हुई है। वीडियो की शुरुआत इसीलिए दिन से हो रही है और दिन के 1:30 बजे बहुत तेज़ धूप है। पापा जी आगे चले गए हैं तो मैं भी चलता हूँ फटाफट। यहाँ से पापा जी ने ब्लीचिंग पाउडर डालना शुरू कर दिया है पूरे रास्ते में। अब यही एक उपाय है अगर हमको सांप को अपने से दूर रखना है, रास्ते से दूर रखना है। पापा जी पूरे रास्ते में डंडा बजा कर जा रहे हैं ताकि उसकी आवाज़ से सांप भाग जाए। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था कि सांप पर कान नहीं होते हैं, सांप सुनता नहीं है। पर सांप जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है उसको कैच करता है, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाता है। वहीं पे उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाता है कि कोई चीज़ मेरे आसपास है, तब वो हरकत करता है। वो रास्ते में ब्लीचिंग पाउडर डालना शुरू कर दिया पापा ने। ये सैना मचो, ये हमारे हाँ यहाँ पे था। हाँ हाँ धूप सेक रहा था ना वो। ब्लीचिंग पाउडर की जो गंध है वो काफ़ी दूर तक जाती है। अब बारिश होगी, ब्लीचिंग पाउडर पूरे इस इलाके में फैल जाएगा, तो सांप आसपास नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए चिड़िया भी पानी पीने के लिए आती है, वो तो भाग गई। इस वाले पॉइंट पे बहुत सारे जीव जंतु पानी पीने के लिए आते हैं, तो सांप भी यहीं कहीं बैठा होगा। हाँ, यहाँ पे, यहाँ से वो इधर आ रहा था ना, यहाँ था वो। हाँ 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 हाँ। पापा जी को वो सांप इस वाले पॉइंट पे दिखा था, घट के ठीक सामने इन खेतों में। हाँ पहले यहाँ पर घट हुआ करते थे, जो पानी से चलने वाली पहाड़ी चक्की हुआ करती थी। उस टाइम यहाँ पर बहुत सारे चूहे छिपकली आटा खाने के लिए आते थे, तो उनके चक्कर में सांप आता था। इस वाली घाटी में सांप पहले से ही दिखते हैं क्योंकि घट थे और यहाँ पर रहते भी होंगे। तो अब हमने पूरे पे ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया है, अब हम चिंता मुक्त हो सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है, आजकल पानी भी खूब सारा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ी सब्जी लिंगड़ा हो रखी है। कुछ लोगों ने तोड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर अभी भी हैं। इस इलाके में पुदीना भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लोग चटनी बनाने के लिए भी लेके जाते हैं और बेचने के लिए भी। आजकल तो चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो गई, लग ही नहीं रहा कि ये कोई रास्ता होगा। और कुछ टाइम बाद, जिसको हम अगस्त और जुलाई लास्ट बोलते हैं, भादो महीना ना कि सावन महीना, सावन के महीने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही झाड़ियाँ हो जाती हैं। गर्मियों के टाइम पर आजकल जहाँ पर छाया रहती है वहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है। ये पूरा इलाका आजकल जंगल जैसा हो गया, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे हो गए हैं और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो गई। अभी देखिए स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही है, यहाँ पर बच्चों की आवाज़ आ रही है और दिन के टाइम में बच्चों को भी बहुत सांप मिलते हैं। यहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा कंडाली हो रखी है, इसको बिच्छू घास बोलते हैं, आने जाने के लिए नहीं है, तो इसको साफ़ कर देते हैं। तो वहाँ पर छोटी टाइप की मधुमक्खियाँ हैं, तो वो आ रही हैं। काट ली, एक मेरे सर में भी बैठी थी, मैंने सोचा मक्खी होगी। पहाड़ों के जो जल स्रोत होते हैं, गर्मी में उनमें ठंडा पानी और सर्दियों में उनमें गुनगुना पानी आता है, तो यहाँ पर हम लोग हाथ मुँह धोएंगे। तो आजकल यहाँ पर नहाने का भी अलग ही मज़ा है, तो गांव के छोटे बच्चे यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है और बच्चों को जाना है बहुत दूर, बाड़व हमारे गांव के बगल पे।
तो उनको वहाँ जाने में 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि पैदल जाना है। ये बहुत सारे बच्चे हैं और वैसे भी इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो ये रोड जाते हैं। हाँ। ना ना, ये 12 वाले हैं। हाँ, तो ये आते हैं वहाँ से, ये जो आपको टावर दिख रहा है पीछे वाला, वहाँ से पैदल, और यहाँ पूरा ये इलाका घूम के और यहाँ से सीधे। कभी अगर इनको गाड़ी मिल जाती है तो ये गाड़ी में चले जाते हैं, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ता है। आज बच्चों की किस्मत अच्छी है, उनको रास्ते में गाड़ी मिल गई। अभी अगर गाड़ी आगे तक जाएगी तो बच्चे इसी में चले जाएंगे। तो सिमरा कढ़ा से मैं आया हूँ चंदनगर बाज़ार और अभी घर जा रहा हूँ कुछ सामान लेके। तो मैं आज आपको अपने गांव का थोड़ा बहुत एरिया बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ तक हमारा गांव फैला हुआ है। जो आपको सामने दिख रहा है ये है मेन गांव, जहाँ से मैं आते जाते रहता हूँ, और वो रही सामने की रोड, और ये रहा वो पॉइंट जहाँ पर हमारा घर बन रहा है। और बाकी गाँव जो है वो यहाँ से लेकर के पूरा जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ और इसके पीछे की साइड तक फैला हुआ है। ये आपको जो घाटी दिख रही है वहाँ से हमारा गाँव इस तरफ है, और उधर की साइड बाड़ा गांव शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक मोहल्ला है, इधर भी इधर भी इधर भी, ऊपर जो धार है वहाँ तक पूरा हमारा ही गांव है। यहाँ पर भी मोहल्ले हैं, फिर यहाँ है रावा, रावा मल्ला, फिर मुस्कदेरा, और यहाँ ऊपर थनगल। तो पूरा हमारे ही गांव में आता है। अगर ड्रोन भी उड़ाया जाए तो उसमें भी हमारा गाँव एक ही फ्रेम में पूरा कैप्चर नहीं होता है, कोई ना कोई एरिया छुप ही जाता है। तो 6 बज चुके हैं, तो चलिए अब निकलते हैं घर की तरफ। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं सिमरा कटा। इस जगह का नाम सिमरा कटा है। यहाँ पर बालू भी तिरपाल से कवर कर दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं यहाँ के लिए क्या नाम बोलूँ, नया घर बोलूँ, सिमरा कटा बोलूँ, या फिर साइट बोलूँ। वैसे यहाँ का प्रॉपर नाम सिमरा कटा है। और ये वाली जो दीवार है ये इतनी बन गई, अभी तो ये ऊपर के खेत तक जाएगी, क्योंकि ये पूरा कवर होगा, नहीं तो कभी बरसात की वजह से ये भी नीचे आ जाएगा। और यहाँ से ये दीवार काफ़ी आगे तक जाएगी, फिर यहाँ से पूरी बाउंड्री कवर होगी, और इसके इस तरफ यहाँ भी एक दीवार बनेगी, जिसका काम बाद में ही शुरू होगा। जब उधर का काम शुरू हो जाएगा तब इसका काम भी शुरू करेंगे। यहाँ पर अभी खेत सीधा करना है, फिर उस दीवार को इस दीवार के साथ मिलाना है। अभी तो दीवार का काम पूरा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे ये चिनाई वाला काम लगभग 15-17 दिनों से चल ही रहा है। आजकल बरसात की वजह से ज़मीन थोड़ी बहुत बैठने लग गई होगी, तो यहाँ पर हल्की फुल्की दरारें पड़ी हुई हैं, मिट्टी भी बैठ गई होगी, तो इसके अंदर पानी जाएगा तो ये और ज़्यादा बैठेगी। मकान का जो काम है वो बरसात के बाद ही करना चाहिए। जो फाउंडेशन वगैरह है वो बरसात या फिर बरसात से पहले डाल देनी चाहिए, ताकि ज़मीन अपने हिसाब से सेट हो जाए, यानी कि मिट्टी बैठ जाए। उसके बाद काम करने के लिए बहुत सरल होता है। तो चलिए अब निकलते हैं घर की तरफ। जो काम करने वाले भाई लोग थे वो भी चले गए हैं, पापा जी भी चले गए, तो अब मैं भी निकलता हूँ घर की तरफ। वैसे आजकल 2-3 दिन से मौसम बिल्कुल अच्छा है, कभी भी बारिश नहीं हुई। वैसे यहाँ ऊपर बादल लगे हुए हैं, कभी भी बरस सकते हैं। अब तो हमारे गांव के रोड में काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। शुरू के टाइम पे केवल 1-2 बाइक ही रहती थी और एक कार ही रहती थी। शुरू के टाइम पे 2-3 बाइक ही रहती थी। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, भले ही अब भी होता है, पर अब इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोग आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए जो नुकसान करने वाले होते हैं वो थोड़ा सतर्क हो गए कि कहीं भी पकड़े जा सकते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने गांव में, और गांव के लोग पीछे घास लेके आ रहे हैं खेतों से, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, लोग घर आने लग जाते हैं। ये हमारे गांव का रास्ता है, दोनों तरफ गौशालाएं हैं। अभी भी गांव में ऐसी पठाली वाली गौशालाएं बहुत है, मकान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ से 2 रास्ते होते हैं, एक जाता है ऊपर की साइड और एक जाता है यहाँ से नीचे मेन गाँव में। यहाँ पर लोगों की मक्का भी काफ़ी बड़ी हो गई है, उस पर जो फूल जैसे होते हैं, जो बाल जैसे होते हैं, वो आने लग गए हैं। आजकल गांव में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी सब्जियां, ककड़ी, करेले, ये सारी बेलें काफ़ी बड़ी हो गई। यहाँ पर भी ककड़ी करेले की बेल हैं, यहाँ नीचे की साइड भी हैं। बरसात के टाइम में गांव में बहुत ज़्यादा सब्जी लगाई जाती है, सब्जी को उगाया जाता है, क्योंकि बारिश होती रहती है, पानी की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इस छत में भी खरबूज की बेल जा रही है। घर जाते हुए पापा भी मिल गए, और पापा यहाँ पर जो कंडाली है उसको झाड़ते झाड़ते जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता भी आजकल काफ़ी बंद जैसा हो गया। यहाँ भी रहता था। पापा कह रहे हैं जब वो छोटे थे तो इस वाले पॉइंट पे काफ़ी बड़ा सांप मिलता था, वही वाला जिसको चाचा बोल रहे थे कि ये ट्रेन जैसा जाता था, लंबा सांप।
देख लो पूरा इलाका जंगल जैसा हो गया है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो गई। अब यहाँ नीचे की साइड बहुत सारी चिड़िया आवाज़ कर रही हैं, क्या पता उन्होंने सांप देख लिया होगा। ओह अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक बड़ी सी चिड़िया होती है और उसकी बड़ी सी पूंछ रहती है ऐसे, तो मैंने सोचा सांप ही तो नहीं है कहीं ऐसे ऐसे कर रहा। ये देखो ये देखो, यहाँ गया सांप, गया गया गया। अभी मैं कह रहा था कि सांप तो नहीं है कहीं, अब भी गया। काल तो नहीं, हाँ बारीक था। देखो सांप कहीं भी हो सकता है, इसलिए पापा डंडा बजाते बजाते जा रहे हैं। हाँ ब्लीचिंग भी डाला हुआ, देखो ये ब्लीचिंग पाउडर भी डाला हुआ है, तो उससे पता चलता है कि उस पर इतना असर तो नहीं होता। रास्ते में हमको माँ भी मिली घास काटते हुए। एक सांप और मिला हमको अभी, छोटा सा, वही वाला जो हमने उस दिन देखा था, लाल थोड़ा छोटा। और पानी हो जामो छोटू ब्लीचिंग पाउडर क्या सो ए पथो पथो मडो भी जमीन में डाल दो। तो माँ ने कह दिया पत्तियों के ऊपर क्यों डाला, जमीन में डालना था। डाला तो था हमने रास्ते में, अब कहीं पे गिरा होगा ना पत्तियों में। माँ के ब्लाउज पे लग गया और वहाँ का रंग गायब हो जाएगा। हम पहुँच चुके हैं अपने घर में और यहाँ पर भी बहुत सारी साग सब्जियाँ लगा रखी हैं। इसमें मुंगरी है जिसको मक्का बोलते हैं, बगल पे ही राजमा की बेल दिख रही हैं, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई और हथलों पर जाने लग गई। आज हमारे घर की छत पे देखिए 2 कालू बैठे हुए हैं, एक लाल रंग का कालू है और एक काले रंग का कालू है। कालू कालू, अरे कालू कालू, आजा 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 आजा, अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, आज तो हमारा स्वागत करने के लिए यहीं तक आ गया है और हमारे कालू की नाक से एक जोंक निकल गई है। ऐसे करके हम सारी जोंक निकाल देंगे, ठीक है कालू? हैं? हेलो, नहीं नहीं फिनाइल है उसमें, फिनाइल है कालू। ये देखो घर आते ही कालू खेलने लग जाता है ना, है ना? आजा 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 आजा, गुड बॉय, गुड गुड गुड। क्या किया तूने दिन भर, बंदर भगाए कि नहीं भगाए? हे आज कालू को हमारी बहुत ज़्यादा याद आ गई थी, इसीलिए कालू इतना ज़्यादा खेल रहा है ना। हू वाओ, हाउ 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 हाउ, बिटी 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 बिटी, कालू 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 कालू, कुटी 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 कुटी। और अभी अगर इसको जोंक निकालने के लिए बोलेंगे तो अपना नाक ऐसे बंद करेगा, है ना? जोंक निकालेंगे तेरी नाक से, जोंक 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 निकालो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जोंक निकालो इसकी, जोंक जोंक जोंक, आएगा जोंक गाला वाह।